ओम गम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मत्स्य महापुराण 71वां अध्याय। अशून्य शयन द्वितीया, व्रत की विधि और उसका महात्म्य। ब्रह्मा जी ने पूछा, भगवन, इस लोक में जिसका अनुष्ठान करने से पुरुष को पत्नी वियोग अथवा स्त्री का पति वियोग न हो तथा शोक और रोग का भय और दुख न हो, वह व्रत बतलाइए। श्री भगवान ने कहा, ब्राह्मण, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को मधुसूदन भगवान केशव लक्ष्मी सहित सदा क्षीर सागर में निवास करते हैं। अतः उस तिथि को जो मनुष्य भगवान गोविंद की पूजा कर 700 कल्पों तक फल देने वाली गौ, पृथ्वी और स्वर्ण का दान करता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह द्वितीया अशून्य शयना नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन विधि पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन कर इन वक्ष्यमाण मंत्रों द्वारा प्रार्थना करनी चाहिए। लक्ष्मीकांत, आप श्री वत्स को धारण करने वाले धन संपत्ति के निधि और सौंदर्य के अधीश्वर हैं। अविनाशी भगवन, मेरा धर्म, अर्थ और काम को सिद्ध करने वाला गृहस्थ आश्रम कभी विनाश को न प्राप्त हो। पुरुषोत्तम, मेरे ग्रह में अग्नियों और इष्ट देवताओं का कभी अभाव न हो, मेरे पितरों का विनाश न हो और दाम्पत्य पति पत्नी रूप व्यवहार में कभी भेदभाव न उत्पन्न हो। देवादिदेव जैसे आप कभी लक्ष्मी से वियुक्त नहीं होते, उसी प्रकार मेरा भी स्त्री संबंध कभी खंडित न हो। वरदाता मधुसूदन, जिस प्रकार आपकी शैया कभी लक्ष्मी से शून्य नहीं रहती, उसी तरह मेरी भी शैया स्त्री से शून्य न हो। इस प्रकार प्रार्थना कर गाने बजाने के मांगलिक शब्दों के साथ साथ देवादिदेव भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन करना चाहिए। जो गीत वाद के आयोजन में असमर्थ हो, उसे घंटा का शब्द कराना चाहिए, क्योंकि घंटा समस्त बाजों के समान माना गया है। इस प्रकार भगवान गोविंद की पूजा करके रात में एक बार तेल और क्षार नमक से रहित अन्न का भोजन करे। ऐसा भोजन तब तक करे जब तक उस व्रत की 4 आवृत्तियां न हो जाए। 4 मास तक ऐसा ही भोजन करना चाहिए। तदंतर प्रातः काल होने पर एक विलक्षण शैया का भी दान करने का विधान है। वह शैया गद्दा, श्वेत चादर और विश्रामोपयोगी तकिए से सुशोभित हो। उस पर भगवान लक्ष्मीपति की स्वर्णमयी प्रतिमा स्थापित हो। उसके निकट दीपक, अन्न के पात्र, खड़ाऊ, जूता, छाता, चवर और आसन रखे गए हो। वह अभिष्ट सामग्रियों से युक्त और हो। उस पर श्वेत पुष्प बिखेरे गए हों। वह नाना प्रकार के ऋतु फलों से संपन्न हो और तथा अपनी शक्ति के अनुसार आभूषण और अन्न आदि से समन्वित हो। इस प्रकार वह शैया ऐसे ब्राह्मण को देनी चाहिए जिसका कोई अंग विकृत न हो तथा जो विष्णु भक्त, परिवार वाला, वेदज्ञ और आचरण से पतित न हो। फिर उस शैया पर द्विज दंपत्ति को बैठाकर विधान के अनुसार उन्हें अलंकृत करें। उस समय पत्नी को भक्ष्य एवं भोज्य पदार्थों से युक्त बर्तन दान करे और ब्राह्मण को सभी उपकरणों से युक्त देवादिदेव विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा जलपूर्ण घट के साथ निवेदित करे। तत्पश्चात ब्राह्मण को विदा कर व्रत समाप्त करे। ब्राह्मण, इस प्रकार जो पुरुष श्री हरि के अशून्य शयना अशून्य शयन व्रत का अनुष्ठान करता है, उसे कभी पत्नी वियोग नहीं होता और तथा सद्वा अथवा विधवा नारी नारायण परायण होकर कृपणता छोड़कर इसका अनुष्ठान करती है, वह दंपति सूर्य चंद्रमा के स्थिति पर्यंत न तो कभी शोक से दुखी होते हैं और न उनका रूप ही विकृत होता है, साथ ही उनके पुत्र, पशु और धन आदि का विनाश नहीं होता। पितामह, अशून्य शयन व्रत का अनुष्ठान करने वाला मनुष्य 7700 कल्पों तक विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में अशून्य शयन व्रत
नामक 71वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 72वां अध्याय अंगरख व्रत की विधि और उसका महात्म्य। ईश्वर ने कहा, पितामह, अब भविष्य में घटित होने वाले एक अन्य व्रत के वृतांत को सुनो, जो सुंदरता और दम संपत्ति प्रदान करने वाला है। उसी द्वापर युग के अंत में युधिष्ठिर आदि के साथ महर्षि पिपलाद का संवाद होगा। उस समय तपस्वी महामुनि पिपलाद के नैमिषारण्य में निवास करते समय धर्म पुत्र धर्मात्मा युधिष्ठिर उनके निकट जाकर एक प्रश्न करेंगे। युधिष्ठिर पूछेंगे, निरोगता, ऐश्वर्य, धर्म में बुद्धि तथा गति, अव्यंगता, शरीर के सभी अंगों की पूर्णता और शिव एवं विष्णु के में अनुपम भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। ईश्वर ने कहा, ब्राह्मण, इस विषय में उन बुद्धिमान पिपलाद का वह उत्तर सुनो जो वे धर्म पुत्र धर्मात्मा युधिष्ठिर से कहेंगे। पिपलाद कहेंगे, भद्र, आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। अब मैं आपको इस अंगारक व्रत को बतला रहा हूँ। यूं कहकर वे मुनि राजा युधिष्ठिर से इस व्रत का इस प्रकार वर्णन करेंगे। महाराज युधिष्ठिर, इस विषय में एक पुरातन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है, जो विरोचन और बुद्धिमान शुक्राचार्य के संवाद रूप में है। एक बार प्रहलाद के 16 वर्षीय पुत्र विरोचन को देखकर, जो अनुपम सौंदर्यशाली और कांतिमान था, भृगुनंदन शुक्राचार्य हंस पड़े और उससे बोले, महाबाहु विरोचन, तुम धन्य हो, तुम्हारा कल्याण हो। उन्हें इस उस प्रकार हंसते देख देव शत्रु विरोचन ने उनसे पूछा, ब्राह्मण, आपने किस प्रयोजन से यह आकस्मिक हास्य किया है और मुझे साधु साधु तुम धन्य हो ऐसा कहा है? इसका कारण मुझे बतलाइए। इस प्रकार पूछने पर विरोचन से वक्ताओं में श्रेष्ठ शुक्राचार्य ने कहा, व्रत के महात्म्य से आश्चर्यचकित होकर मैंने यह हास्य किया है। उस प्रसंग को सुनो। पूर्व काल में दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए जब भयंकर मुख वाले त्रिशूलधारी भगवान शंकर कुपित हो उठे, तब उनके ललाट से पसीने की एक बूंद टपक पड़ी। वह स्वेद बिंदु अनेकों मुखों, नेत्रों और 10 सहस्त्र हाथ पैरों से युक्त एक पुरुषाकार में परिणत हो गया। वह प्रज्वलित अग्नि के समान भयंकर पुरुष वीरभद्र के नाम से विख्यात हुआ। उसने 7 पातालों का भेदन कर 7 सागरों को भस्म कर दिया। पुनः दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर वह भूतल पर आ धमका और त्रिलोकी को जला डालने के लिए उद्यत हुआ। यह देखकर शिवजी ने उसे रोक दिया। फिर उन्होंने उसे मना करते हुए कहा, वीरभद्र, तुमने दक्ष यज्ञ का विनाश तो कर ही दिया, अब तुम अपने इस लोक दहन रूप क्रूर कर्म को बंद कर दो। मेरे वरदान से तुम सभी ग्रहों के लिए शांति प्रदायक बनो और सर्वप्रथम स्थान ग्रहण करो। लोग तुम्हारा दर्शन और पूजन करेंगे। पृथ्वी नंदन, तुम अंगारक नाम से ख्याति प्राप्त करोगे और देवलोक में तुम्हारा अनुपम रूप होगा। जो मनुष्य तुम्हारा जन्मदिन चतुर्थी तिथि आने पर तुम्हारी पूजा करेंगे, उन्हें अनंत सौंदर्य, निरोगता और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। शिव जी द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला वीरभद्र तुरंत शांत हो गया। राजन, पुनः उसी क्षण पृथ्वी से उत्पन्न होकर उसने ग्रह का स्थान प्राप्त कर लिया। असुर कोलाहलदक असुर क्रोधवह किसी समय शूद्र द्वारा व्यवस्थित रूप से की जाती हुई उसकी अर्घ्य आदि से संपन्न श्रेष्ठ पूजा को तुमने देख लिया था। इसी कारण तुम सुंदर रूप से युक्त होकर पैदा हुए हो और तुम्हारी रुचि प्रतिभा विभिन्न प्रकार के ज्ञानों वाली और दूरगामिनी है। इसी कारण देवता और दानव तुम्हें विरोचन नाम से पुकारते हैं। शत्रु शूद्र द्वारा किए जाते हुए व्रत के दर्शन से प्राप्त हुई तुम्हारी इस प्रकार की रूप संपत्ति को
देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। इसी कारण मैंने साधु साधु तुम धन्य हो ऐसा कहा है। अहो, यह कैसा उत्तम महात्म्य है कि जब देखने वाले को भी ऐसी सुंदरता और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है, तब करने वाले की तो बात ही क्या है। द्वितीय वंशज, चूंकि तुमने पृथ्वी पुत्र वीरभद्र के व्रत में भक्ति पूर्वक दिए जाते हुए गोदान आदि दानों को अवहेलना पूर्वक देखा था, इसीलिए तुम्हारी उत्पत्ति राक्षस योनि में हुई। ईश्वर ने कहा, ब्रह्मन, महात्मा शुक्राचार्य के इस वचन को सुनकर प्रहलाद नंदन विरोचन ने विस्मय विमुग्ध होकर पुनः प्रश्न किया। विरोचन ने कहा, भगवान, जन्मांतर में मैंने जिसके दिए हुए दान को देखा था, उस व्रत को भली भांति अनुपूर्वी सुनना चाहता हूँ। आप मुझे उसके विधान और महात्म्य को यथार्थ रूप से बतलाइए। इस प्रकार विरोचन की बात सुनकर शुक्राचार्य ने विस्तार पूर्वक कहना प्रारंभ किया। शुक्र बोले, दानव, जब मंगलवार को चतुर्थी तिथि पड़ जाए तो उस दिन शरीर में मिट्टी लगाकर स्नान करें और पद्मराग मणि की अंगूठी आदि धारण करके उत्तराभिमुख बैठकर अग्नि मूर्धा दिवह कपूत इस मंत्र का जप करता रहे। यदि व्रती शूद्र हो तो उसे भोग से दूर रहकर चुपचाप मंगल का स्मरण करते हुए दिन बिताना चाहिए। फिर सूर्यास्त हो जाने पर आंगन को गोबर से लीप कर सर्वांग सुंदर पुष्पमाला आदि से चारों ओर पूजा कर दे। आंगन के मध्य में कुमकुम से अष्टदल कमल की रचना करे। कुमकुम का अभाव हो तो लाल चंदन से काम चलाना चाहिए। फिर आंगन के चारों कोनों में चार करवा स्थापित करे, जिन्हें लाल अग्नि के चावल से भरकर उनके ऊपर पद्मराग मणि रख दे। वे भक्ष्य भोज्य पदार्थों से भी संयुक्त रहे। उनके निकट नाना प्रकार के ऋतु फल, चंदन, पुष्पमाला आदि सभी पूजन सामग्री भी प्रस्तुत कर दे। तत्पश्चात बछड़े सहित एक कपिला गौ का पूजन करे, जिसके सींग सोने से और खुर चांदी से मढ़े गए हों तथा उसके निकट कांसे की दोहनी रखी हो। इसी प्रकार लाल खुरों से युक्त सौम्य स्वभाव वाले पुष्ट पुष्ट एक वृषभ की भी पूजा करे और उसके निकट 7 वस्त्रों से युक्त धान्य राशि भी प्रस्तुत कर दे। फिर अंगूठे के बराबर लंबाई चौड़ाई वाली एक पुरुषाकार मूर्ति बनावे, जो 4 बड़ी भुजाओं से संयुक्त हो। उसे गुड़ के ऊपर रखे हुए स्वर्ण में पात्र में स्थापित कर दे और उसके निकट घी भी प्रस्तुत कर दे। तत्पश्चात मूर्ति सहित ये सारी वस्तुएं ऐसे सुपात्र ब्राह्मण को दान करनी चाहिए, जो साम वेद के स्वर और एवं अर्थ का ज्ञाता, जितेंद्रिय, सुशील, कुलीन और विशाल कुटुंब वाला हो। दंपति दाम्भिक को कभी दान नहीं देना चाहिए। उस समय भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर वक्ष्यमाण मंत्र का उच्चारण करते हुए ऐसे द्विजवर को सारा सामान समर्पित कर दे। उस मंत्र का भाव इस प्रकार है। महातेजस्वी भूमि पुत्र, आप मेरा पिनाकधारी भगवान शिव के श्वेत बिंदु से उद्भूत अद्भुत उद्भूत उद्भूत हुए मैं सौंदर्य का अभिलाषी होकर आपकी शरण में आया हूँ। आपको मेरा नमस्कार है। आप मेरे द्वारा दिया हुआ अर्घ्य ग्रहण कीजिए। इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक लाल चंदन मिश्रित जल से अर्घ्य देने के पश्चात लाल पुष्पों की माला और लाल रंग के वस्त्र आदि उपकरणों से उन द्विजवर की अर्चना करें और इसी मंत्र को पढ़कर गौ एवं वृषभ सहित मंगल की स्वर्णमयी मूर्ति को उन्हें दान कर दें। उस समय अपनी शक्ति के अनुसार समस्त उपकरणों से युक्त शैया का भी दान करना चाहिए। साथ ही दाता को लोक में जो जो वस्तुएं अधिक इष्ट हों तथा अपने घर में भी जो अधिक प्रिय हो, उन सब को अक्षय रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा से गुणवान ब्राह्मण को देना चाहिए। तदंतर उन द्विज श्रेष्ठ की प्रदक्षिणा करके उन्हें विदा कर दे तथा
स्वयं रात में एक बार क्षार नमक रहित एवं घृत युक्त अन्न का भोजन करें। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक पुनः इस अंगारक व्रत का 8 अथवा 4 बार अनुष्ठान करता है, उसे जो पुण्य प्राप्त होता है वह मैं तुम्हें बतला रहा हूँ। वह मनुष्य प्रत्येक जन्म में सुंदरता और सौभाग्य से संपन्न होकर विष्णु अथवा शिव की भक्ति में लीन होता है और सातों द्वीपों का अधीश्वर हो जाता है तथा 7,000 कल्पों तक रुद्र लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसीलिए दैतेंद्र, तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करो। पिपलाद ने कहा, राजन, इस प्रकार व्रत का विधान बतलाकर शुक्राचार्य चले गए। तत्पश्चात दैत्य विरोचन ने पूरी विधि के साथ उस व्रत का अनुष्ठान किया। इसीलिए आप भी इन सारे विधानों के साथ इस व्रत का अनुष्ठान कीजिए, क्योंकि वेद वेता लोग इसका फल अक्षय बतलाते हैं। ईश्वर ने कहा, ब्राह्मण, तब अद्भुत पराक्रम पूर्ण कर्मों को करने वाले युधिष्ठिर ने कथेती ऐसा ही करूंगा कहकर महर्षि पिपलाद की विधिवत पूजा की और उनके वचनों का पालन किया। जो मनुष्य अनन्य चित्त से इस व्रत विधान का श्रवण करता है अथवा उसकी सिद्धि का जो विधान करते हैं, भगवान उसकी जो मनुष्य अनन्य चित्त से इस व्रत विधान का श्रवण करते हैं, भगवान उसकी सिद्धि का भी विधान करते हैं। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में अंगारक व्रत नामक 72वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती, जय माता सरस्वती। 73वां अध्याय शुक्र और गुरु की पूजा विधि। पिपलाद ने कहा, भूपाल, अब मैं विपरीत शुक्र की शांति के लिए विधान बतला रहा हूँ, सुनिए। इस लोक में शुक्र के उदय काल में यात्रा के आरंभ अथवा समाप्ति के अवसर पर शुक्र की एक चांदी की मूर्ति बनवाएं। उसे श्वेत मुक्ताफल मोती के साथ श्वेत चावल से परिपूर्ण स्वर्ण, चांदी अथवा कांसे के पात्र के ऊपर स्थापित करके श्वेत पुष्प और श्वेत वस्त्र से आच्छादित कर दें। फिर इस वक्षय माण मंत्र का उच्चारण कर वह सारा सामान सामवेद के ज्ञाता सस्वर गान करने वाले ब्राह्मण को निवेदित कर दें कि वह मंत्र इस प्रकार है। संपूर्ण लोकों के अधीश्वर, आपको नमस्कार है। भृगुनंदन, आपको प्रणाम है। कवे, मैं आपको अभिवादन करता हूँ। आप मेरी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए यह अर्घ्य ग्रहण करें। भारत, जो मनुष्य शुक्र के विपरीत रहने पर यात्रा आदि कार्यों में इस प्रकार विधान करता है, वह समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और अंत में विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। शुक्र की वह पूजा जब तक मांगलिक पुष्पमाला, बड़ा, पूरी, गेहूं और चना द्वारा संपन्न कर ली जाए, तब तक धर्म, अर्थ और काम की अभिलाषा रखने वाले व्रती को अपनी मनोरथ सिद्धि के लिए भोजन नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर, इसी प्रकार मैं बृहस्पति की भी पूजा विधि बतला रहा हूँ। व्रती को चाहिए कि वह सरसों, पलाश, पीपल और पंचगव्य से युक्त जल से स्नान करे। पीला वस्त्र पहनकर शरीर में पीला अंगराग, चंदन आदि का अनुलेप करें और ब्राह्मण द्वारा घी का हवन कराएं। तत्पश्चात मूर्ति को प्रणाम करके गौ सहित उसे ब्राह्मण को दान कर दे। उस समय ऐसी प्रार्थना करे, वाणी के अधीश्वर, आप अंगिरा वंशियों के स्वामी हैं। बृहस्पति, क्रूर ग्रहों से पीड़ित प्राणियों के लिए आप अमृत तुल्य फलदाता हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। कुंती नंदन, सूर्य की संक्रांति के दिन यात्राओं में तथा अन्यान्य अभुदैयिक कार्यों के अवसर पर बृहस्पति की पूजा करने वाला मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है।
इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में शुक्र गुरु पूजा विधि नामक 73वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 74वां अध्याय कल्याण सप्तमी व्रत की विधि और उसका महात्म्य। ब्रह्मा ने पूछा, भगवान, आप तो भव सागर रूपी संसार से उद्धार करने वाले हैं, अतः कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग, निरोगता और सुख का प्रदाता हो। ईश्वर ने कहा, ब्राह्मण, अब मैं सूर्य से संबंधित धर्म व्रत का वर्णन कर रहा हूँ, जो लोक में कल्याण सप्तमी, विशोक सप्तमी, पाप नाशनी, फल सप्तमी, पुण्यदायिनी, चक्रा सप्तमी, कमल सप्तमी, मंदार सप्तमी तथा मंगल प्रदायिनी शुभ सप्तमी के नाम से प्रसिद्ध है। ये सभी सप्तमियां देव ऋषियों द्वारा पूजित हैं तथा अनंत फल देने वाली कही गई हैं। मैं इनके विधान को अनुपूर्वी यथार्थ रूप से वर्णन कर रहा हूँ। जब शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रविवार पड़ जाए तो उस सप्तमी को कल्याणिनी नाम से कहा जाता है। उसी का दूसरा नाम विजया भी है। व्रती को चाहिए कि वह उस दिन प्रातः काल उठकर गौ दुग्ध युक्त जल से स्नान करने के पश्चात श्वेत वस्त्र धारण करे, फिर पूर्वाभिमुख हो चावलों द्वारा अष्टदल कमल बनाए, उसके मध्य भाग में उसी आकार वाली कर्णिका की भी रचना करे। तत्पश्चात पुष्प और अक्षत द्वारा क्रमशः तब और देवेश्वर सूर्य की स्थापना करते हुए इन मंत्रों का उच्चारण करें। तपनाय नमः से पूर्व दल पर, मार्तंडाय नमः से अग्नि कोण स्थित दल पर, दिवाकराय नमः से दक्षिण दल पर, विद्यांतरे नमः से नेतृत्य कोण के दल पर, वरुणाय नमः से पश्चिम दल पर, भास्कराय नमः से वाव्य कोण वाले दल पर, विकीर्तनाय नमः से उत्तर दल पर, रवि नमः से ईशान कोण स्थित 8वें दल पर और परमात्मने नमः से आदि मध्य और अंत में सूर्य का आवाहन करके स्थापित कर दे। फिर नमस्कारांत से सुशोभित इन मंत्रों का उच्चारण कर श्वेत वस्त्र, फल, नेवेद्य, धूप, पुष्प माला और चंदन से भली भांति पूजन करे। वेदी पर भी व्याहित मंत्रों के उच्चारण पूर्वक गुड़ और नमक से भक्ति पूर्वक पूजा करने का विधान है। उसके बाद विसर्जन करना चाहिए। फिर अपनी शक्ति के अनुसार भक्ति पूर्वक गुड़, दूध और घी आदि के द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पूजा करे और तिल से भरा हुआ पात्र और स्वर्ण ब्राह्मण को दान कर दे। इस प्रकार विधान को पूरा करके व्रती मानव रात्रि में शयन करे और प्रातः काल उठकर स्नान, जप आदि नित्य कर्म पूरा करे। तत्पश्चात उन ब्राह्मणों के साथ ही घी और दूध से बने हुए पदार्थों का भोजन करे। अंत में विडाल व्रत, छल कपट से रहित वेदज्ञ ब्राह्मण को स्वर्ण सहित घृत पूर्ण पात्र और जल से भरा हुआ घट दान कर दे और उस समय इस प्रकार कहे, मेरे इस व्रत से परमात्मा भगवान सूर्य प्रसन्न हो। इसी विधि से प्रत्येक मास में सभी व्रतों का अनुष्ठान करना चाहिए। तदंतर 13वां महीना आने पर 13 गौ दान करने का विधान है, जो सभी दुधारू हों, वस्त्र और अलंकार आदि से सुसज्जित हों और जिनके मुख पर सोने का पात्र सोने का पत्र लगा हुआ हो। यदि वृत्ति निर्धन हो तो वह अलंकार रहित होकर एक ही गौ का दान करे, किंतु कृपणता न करे, क्योंकि मोहवश कंजूसी करने से अधोपतन हो जाता है। जो मनुष्य प्रयुक्त विधि के अनुसार इस कल्याण सप्तमी व्रत का अनुष्ठान करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस लोक में भी उसे अनंत आयु, आरोग्य और
ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि वह कल्याण सप्तमी सदा समस्त पापों को हरने वाली और संपूर्ण दुष्ट ग्रहों का शमन करने वाली है। सभी देवता नित्य इसकी पूजा करते हैं। जो मानव इस लोक में इस अनंत फल प्रदायिनी कल्याण सप्तमी की चर्चा कथा को सुनता अथवा पढ़ता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में कल्याण सप्तमी व्रत नामक 74वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 75वां अध्याय विशोक सप्तमी व्रत की विधि और उसका महात्म्य। ईश्वर ने कहा, मुनि पुंडव मुनि पुंगव, अब मैं उसी प्रकार विशोक सप्तमी व्रत का वर्णन कर रहा हूँ, जिसका अनुष्ठान करके मनुष्य इस लोक में कभी शोक को नहीं प्राप्त होता। व्रती को चाहिए कि वह माघ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को दातुन से दांतों को साफ करने के बाद काले तिल मिश्रित जल से स्नान करे और तिल चावल की खिचड़ी का भोजन करे। फिर उपवास का व्रत लेकर ब्रह्मचर्य पूर्वक रात में शयन करे। प्रातः काल उठकर स्नान जप आदि नित्य कर्म करके पवित्र हो ले। फिर स्वर्ण निर्मित कमल को स्थापित कर आर्काय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए लाल कनेर के पुष्प और 2 लाल रंग के वस्त्रों द्वारा सूर्य की पूजा करे और ऐसा कहे, आदित्य, जैसे आपके द्वारा यह सारा जगत सदा शोक रहित बना रहता है, उसी प्रकार मुझे भी प्रत्येक जन्म में विशोकता और आपकी भक्ति प्राप्त हो। इस प्रकार षष्ठी तिथि को भगवान सूर्य की पूजा कर ब्राह्मणों का भी भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। फिर रात्रि में गौमूत्र का प्राशन कर शयन करें और प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं। तत्पश्चात अन्न द्वारा ब्राह्मणों का पूजन करके 2 वस्त्र और गुणपूर्ण पात्र सहित वह स्वर्णमय कमल ब्राह्मण को निवेदित कर दे। स्वयं सप्तमी को तेल और नमक रहित अन्न का भोजन करके मौन धारण कर ले। वैभव की इच्छा रखने वाले व्रती को उस दिन पुराणों की कथाएं सुननी चाहिए। इस विधि से दोनों पक्षों में सारा कार्य तब तक करते रहना चाहिए जब तक पुनः माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी न आ जाए। व्रत के अंत में स्वर्ण निर्मित कमल समेत कलश, समस्त उपकरणों सहित शैया और दुधारू कपिला गौ का दान करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य कृपणता छोड़कर उपर्युक्त विधि के अनुसार विशोक सप्तमी व्रत का अनुष्ठान करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है तथा करोड़ों जन्मों तक उसे शोक की प्राप्ति नहीं होती। वह रोग और दुर्गति से रहित हो जाता है तथा जिस जिस मनोरथ की प्रार्थना करता है उसे उसे वह प्रचुर मात्रा में प्राप्त करता है। जो व्रती निष्काम भाव से अनुष्ठान करता है वह पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस विशोक सप्तमी व्रत की कथा या विधान को पढ़ता अथवा श्रवण करता है, वह भी इस लोक में कभी दुखी नहीं होता और अंत में इंद्रलोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में विशोका सप्तमी नामक 75वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 76वां अध्याय फल सप्तमी व्रत की विधि और उसका महात्म्य। ईश्वर ने कहा, ब्राह्मण, अब मैं फल सप्तमी नामक एक अन्य व्रत का वर्णन कर रहा हूँ, जिसका अनुष्ठान करके मनुष्य पापों से विमुक्त हो स्वर्ग भागी हो जाता है। व्रतनिष्ठ मनुष्य को चाहिए कि वह मार्गशीर्ष नामक शुभ मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को सोने का एक कमल बनवाए और उस दिन उपवास कर उसे शक्कर समेत कुटुंबी ब्राह्मण को दान कर दे। इसी प्रकार धर्म वेता व्रती एक फल सोने की सूर्य की मूर्ति बनवा कर उसे सायंकाल के समय भगवान सूर्य मुझ पर प्रसन्न हो यूं कहकर ब्राह्मण को दान कर दे। फिर अष्टमी के दिन ब्राह्मणों को फल सहित दूध से बने हुए अन्न का भोजन कराकर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करें।
ऐसा तब तक करते रहना चाहिए जब तक पुनः कृष्ण पक्ष की सप्तमी न आ जाए। उस दिन भी उसी क्रम से विधि पूर्वक उपवास करके स्वर्ण में कमल के साथ स्वर्ण निर्मित फल का दान करना चाहिए। उसके साथ शक्कर से भरा हुआ पात्र, वस्त्र और पुष्पमाला भी होना आवश्यक है। इस प्रकार एक वर्ष तक दोनों पक्षों की सप्तमी के दिन उपवास और दान कर क्रमशः सूर्य मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। भानु, अर्क, रवि, ब्रह्मा, सूर्य, शर्क, हरि, शिव, श्रीमान, विभावसु, त्वष्टा और वरुण, ये मुझ पर प्रसन्न हो। मार्गशीर्ष से प्रारंभ कर प्रत्येक मास की सप्तमी तिथि को उपर्युक्त नामों से क्रमशः एक एक का कीर्तन करना चाहिए। प्रत्येक पक्ष में फल दान करने का भी विधान है। इस प्रकार सारा कार्य करते हुए व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर वस्त्र और आभूषण आदि द्वारा सपत्नीक ब्राह्मण की पूजा करें और स्वर्ण में कमल सहित शक्कर से भरा हुआ कलश दान कर दें। उस समय ऐसा कहें, सूर्य देव, जिस प्रकार आपके भक्तों की कामनाएं कभी विफल नहीं होती, उसी प्रकार मुझे भी 7 जन्मों तक अनंत फल की प्राप्ति होती रहे। जो मनुष्य इस अनंत फलदायिनी फल सप्तमी का व्रत करता है, उसका आत्मा समस्त पापों से विशुद्ध हो जाता है और वह सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। फल सप्तमी व्रत का अनुष्ठान करने वाले मनुष्य द्वारा इस लोक में अथवा परलोक में मदपान आदि जो कुछ भी दुष्कर्म किया गया हो, वह सारा का सारा विनष्ट हो जाता है। इस फल सप्तमी व्रत का निरंतर अनुष्ठान करने वाले मनुष्य के पास रोग नहीं पटकते और वह अपनी भूत एवं भविष्य की 21 पीढ़ियों को तार देता है और इस व्रत विधान को सुनता अथवा पढ़ता है वह भी कल्याण भागी हो जाता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में फल सप्तमी व्रत नामक 76वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 77वां अध्याय शर्क शकरा सप्तमी व्रत की विधि और उसका महात्म्य। ईश्वर ने कहा, ब्रह्मन, अब मैं उसी प्रकार पाप नाशिनी शकरा सप्तमी का वर्णन कर रहा हूँ जिसका अनुष्ठान करने से मनुष्य को अनंत आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। व्रतनिष्ठ पुरुष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को प्रातः काल श्वेत तिलों से युक्त जल से स्नान करके श्वेत पुष्पों की माला और श्वेत चंदन धारण कर ले। फिर वेदी पर कुमकुम से कर्णिका सहित कमल का चित्र बनावे, उस पर पवित्रे नमः कहकर गंध और धूप निवेदित करे। फिर उस पर शक्कर से परिपूर्ण पात्र सहित जल पूर्ण कलश स्थापित करे। उस पर स्वर्णमयी मूर्ति रख दे और उसे श्वेत वस्त्र से सुशोभित करके श्वेत पुष्प माला और चंदन द्वारा वश्यमाण मंत्र के उच्चारण पूर्वक पूजन करे। वह मंत्र इस प्रकार है, सूर्य देव, विश्व और वेद आपके स्वरूप हैं। आप वेदवादी कहे जाते हैं और सभी प्राणियों के लिए अमृत तुल्य फलदायक हैं। अतः मुझे शांति प्रदान कीजिए। तत्पश्चात पंचगव्य पान कर उसी कलश के पार्श्व भाग में भूमि पर शयन करें। उस समय सूर्य सूक्त का जप अथवा पुराण का श्रवण करते रहना चाहिए। इस प्रकार दिन रात बीत जाने पर अष्टमी के दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर पहले की तरह वह सारा सामान वेदज्ञ ब्राह्मण को दान कर दें। पुनः अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को शक्कर, घी और दूध से बने हुए पदार्थ भोजन करावे और स्वयं भी मौन रहकर तेल और नमक से रहित पदार्थों का भोजन करें। इसी विधि से प्रत्येक मास में सारा कार्य करना चाहिए। एक वर्ष व्यतीत हो जाने पर शक्कर से पूर्ण कलश समेत समग्र उपकरणों से युक्त शैया तथा एक दुधारू गौ दान करने का विधान है। व्रती यदि धन संपत्ति से युक्त हो तो उसे समस्त उपकरणों से युक्त ग्रह का भी दान करना चाहिए। तदंतर अपनी सामर्थ्य के अनुकूल 1000 अथवा 100 अथवा 5 निष्क 16 माशे का एक निष्क होता है, जिसे दिनार भी कहते हैं। सोने का एक
घोड़ा बनवा कर पहले की भांति मंत्र उच्चारण पूर्वक दान करना चाहिए। उसमें इसमें कृपणता न करें, यदि करता है तो दोष भागी होना पड़ता है। अमृत पान करते समय सूर्य के मुख से जो अमृत बिंदु भूतल पर गिर पड़े थे, वे ही शाली, अघनी, धान, मूंग और ईख नाम से कहे जाते हैं। इनमें ईख का सारभूत शक्कर अमृत तुल्य सुस्वादु है, इसीलिए इन तीनों में श्रेष्ठ है। इसी कारण यह पुण्यवती शक्रा सूर्य के हवन एवं कव्य हव्य एवं कव्य दोनों हवनीय पदार्थों में उन्हें अत्यंत प्रिय है। यह शक्रा सप्तमी अश्वमेध यज्ञ के समान फलदायिनी, समस्त दुष्ट ग्रहों को शांत करने वाली और पुत्र पौत्रों की प्रवर्धिनी है। जो मानव उत्कृष्ट श्रद्धा के साथ उसका अनुष्ठान करता है, उसे सदगति की प्राप्ति होती है। वह एक कल्प तक स्वर्ग में निवास कर अंत में परम पद को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस निष्पाप व्रत का श्रवण, स्मरण अथवा पाठ करता है, वह सूर्य लोक में जाता है। साथ ही जो इसका अनुष्ठान करने के लिए सम्मति देता है, वह भी देवगणों एवं देवांगनाओं के समूह से पूजित होता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में शकरा सप्तमी व्रत नामक 77वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 78वां अध्याय कमल सप्तमी व्रत की विधि और उसका महात्म्य। ईश्वर ने कहा, ब्राह्मण, इसके बाद अब मैं कमल सप्तमी व्रत का वर्णन कर रहा हूँ, जिसका नाम लेने मात्र से भी भगवान सूर्यदेव प्रसन्न हो जाते हैं। व्रती मनुष्य वसंत ऋतु में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को पीली सरसों युक्त जल से स्नान करके शुद्ध हो जाए और किसी तिल से पूर्ण पात्र में एक सुंदर स्वर्णमय कमल स्थापित कर दे। फिर उसे दो वस्त्रों से आच्छादित कर गंध पुष्प आदि द्वारा उसकी अर्चना करे। पूजन के समय पद्महस्ताय ते नमः, विश्वधारणे ते नमः, दिवाकर तुम्भयम नमः, प्रभाकर ते नमस्तु नमोस्तु, इन मंत्रों का उच्चारण कर सूर्य को प्रणाम करें। तदंतर पुष्प सायंकाल वस्त्र, पुष्पमाला और आभूषण आदि से ब्राह्मण का पूजन कर उन्हें जल पूर्ण कलश सहित कमल दान कर दे। साथ ही एक कपिला गौ को भी शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक सुसज्जित करके दान करें। पुनः दिन रात बीत जाने के बाद अष्टमी तिथि को अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को भोजन करावे। इसके बाद स्वयं भी मांस और तेल से रहित अन्न का भोजन करे। प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को इसी विधि के अनुसार कंजूसी छोड़कर भक्ति पूर्वक सारा कार्य संपन्न करना चाहिए। एक वर्ष पूर्ण होने पर व्रत की सप्तमी के समय स्वर्ण में कमल के साथ एक शैया का भी दान करना चाहिए। साथ ही अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण से सुसज्जित एक दुधारू गौ तथा भोजन आसन दीप आदि अभिष्ट सामग्रियों के भी दान करने का विधान है। जो मनुष्य उपर्युक्त विधि के अनुसार कमल सप्तमी व्रत का अनुष्ठान करता है, उसे अनंत लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और वह सूर्य कमल में प्रतिष्ठित होता है। वह प्रत्येक कल्प में अप्सराओं से घिरा हुआ पृथक पृथक सातों लोकों में भ्रमण करने के पश्चात परम गति को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस व्रत को देखता, सुनता, पढ़ता और इसे करने के लिए सम्मति देता है, वह भी इस लोक में अचल लक्ष्मी का उपभोग कर अंत में गंधर्व विद्याधर लोक का भागी होता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में कमल सप्तमी व्रत नामक 78वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 79वां अध्याय
मंदार सप्तमी व्रत की विधि और उसका महात्म्य। ईश्वर ने कहा, ब्राह्मण, अब मैं परम पुण्य प्रदायिनी मंदार सप्तमी का वर्णन करता हूँ, जो समस्त पापों की विनाशिनी एवं संपूर्ण कामनाओं की दात्री प्रदात्री है। बुद्धिमान व्रती को चाहिए कि वह माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को थोड़ा आहार करके रात्रि में शयन करे। पुनः षष्ठी तिथि को प्रातः काल दातून कर दिन भर उपवास करे। रात में ब्राह्मणों की पूजा कर मंदार पुष्प का भक्षण करे और सो जाए। तत्पश्चात सप्तमी तिथि को प्रातः काल उठकर स्नान आदि नित्य कर्म संपादन कर अपनी शक्ति के अनुसार पुनः ब्राह्मणों को भोजन कराए। तदंतर सोने के 8 मंदार पुष्प और एक पुरुषाकार सुंदर मूर्ति बनावे, जिसके हाथ में कमल सुशोभित हो। पुनः तांबे के पात्र में काले तिलों से अष्टदल कमल की रचना करे। तदंतर स्वर्ण में मंदार पुष्पों द्वारा कमल के 8 दलों पर वक्ष्यमाण मंत्रों का उच्चारण करके सूर्य का आवाहन करे तथा यथा भास्कराय नमः से पूर्व दल पर, सूर्याय नमः से अग्नि कोण स्थित दल पर, अर्काय नमः से दक्षिण दल पर, अरण में अरण अरणपणे नमः से नेतृत्व कोण वाले दल पर, वेद धामने नमः से पश्चिम दल पर, चंड भानवे नमः से वाव्य कोण स्थित दल पर, शूषणे नमः से उत्तर दल पर, उसके बाद आनंदाय नमः से ईशान कोण वाले दल पर स्थापना करके कर्णिका के मध्य में सर्वात्मने नमः कहकर पुरुषाकार मूर्ति को स्थापित कर दे और उसे श्वेत वस्त्रों से ढककर खाद्य पदार्थ नैवेद्य पुष्पमाला फल आदि से उसकी अर्चना करे। इस प्रकार गृहस्थ व्रती उस मूर्ति का पूजन कर पुनः वह सारा सामान वेदज्ञ ब्राह्मण को दान कर दे और स्वयं पूर्वाभिमुख बैठकर मौन हो तेल और नमक रहित अन्न का भोजन करे। इस प्रकार 1 वर्ष तक प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को इसी विधि के अनुसार सारा कार्य संपन्न करने का विधान है। इसमें कृपणता नहीं करनी चाहिए। व्रत की समाप्ति के समय वैभव की अभिलाषा रखने वाला व्रती इस मूर्ति को कलश के ऊपर रखकर अपनी धन संपत्ति के अनुसार प्रस्तुत की गई गौओं के साथ दान कर दें। उस समय सूर्य भगवान से यूं प्रार्थना करें, सूर्यदेव, आप मंदार के स्वामी हैं और मंदार आपका भवन है। आपको नमस्कार है। आप हम लोगों का इस संसार रूपी सागर से उद्धार कीजिए। जो मानव उपर्युक्त विधि के अनुसार इस मंदार सप्तमी व्रत का अनुष्ठान करता है, वह पाप रहित हो सुखपूर्वक 1 कल्प तक स्वर्ग में आनंद का उपभोग करता है। यह सप्तमी व्रत पाप समूह रूप पर्दे से आच्छादित होने के कारण प्रकट हुए भयंकर अंधकार के लिए दीपक के समान है। जो मनुष्य इसे हाथ में लेकर संसार रूपी रात्रि में यात्रा करता है, वह कहीं पथभ्रष्ट नहीं होता। जो मनुष्य अभिष्ट फल प्रदान करने वाली इस मंदार सप्तमी के व्रत को पढ़ता अथवा श्रवण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में मंदार सप्तमी व्रत नामक 79वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 80वां अध्याय शुभ सप्तमी व्रत की विधि और उसका महत्व। श्री भगवान ने कहा, ब्राह्मण, अब मैं एक अन्य सुंदर शुभ सप्तमी व्रत का वर्णन कर रहा हूँ, जिसका अनुष्ठान करके मनुष्य रोग शोक और दुख से मुक्त हो जाता है। पुण्यप्रद अश्वनी मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को व्रती स्नान जप आदि नित्य कर्म करके पवित्र हो जाए, तब ब्राह्मणों द्वारा स्वास्थि वाचन कराकर शुभ सप्तमी व्रत आरंभ करें।
उस समय सुगंधित पदार्थ, पुष्पमाला और चंदन आदि से भक्ति पूर्वक कपिला गौ की पूजा करके यहाँ यूं प्रार्थना करें। देवी, आप सूर्य से उत्पन्न हुई हैं और संपूर्ण लोकों की आश्रय भूता हैं, तथा आपका शरीर सुशोभन मंगलों से युक्त है। आपको मैं समस्त सिद्धियों की प्राप्ति के निमित्त नमस्कार करता हूँ। तदंतर एक तांबे के पात्र में एक सेर तिल भर दे और एक बड़े आसन पर स्वर्णमय वृषभ को स्थापित कर उसकी चंदन माला, गुड़, फल, घी एवं दूध से बने हुए नाना प्रकार के लेवेद आदि से पूजा करे। फिर सायंकाल अर्यमा प्रसन्न हो, यूं कहकर उसे दान कर दें। रात में पंचगव्य खाकर बिना बिछावन के ही भूमि पर शयन करे। प्रातः काल होने पर भूमि भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करें। व्रती मनुष्य को प्रत्येक मास में सदा इसी विधि से दो वस्त्र, स्वर्ण में बैल और स्वर्ण निर्मित गौ का दान करना चाहिए। इस प्रकार वर्ष की समाप्ति में विश्राम हेतु गद्दा, तकिया आदि से युक्त एवं एक गुड़, बर्तन, आसन आदि से संपन्न शैया तथा एक सेर तिल से परिपूर्ण तांबे के पात्र के ऊपर स्थापित स्वर्ण में वृषभ आदि सारा उपकरण वेदज्ञ ब्राह्मण को दान कर दे और यों कहें, विश्वात्मा मुझ पर प्रसन्न हो। जो विद्वान पुरुष उपर्युक्त विधि के अनुसार इस शुभ सप्तमी व्रत का अनुष्ठान करता है, उसे प्रत्येक जन्म में विपुल लक्ष्मी और कीर्ति प्राप्त होती है। वह देवलोक में गणाधीश्वर होकर अप्सराओं और गंधर्वों द्वारा पूजित होता हुआ प्रलय पर्यंत निवास करता है। पुनः कल्प के आदि में उत्पन्न होकर सातों द्वीपों का अधिपति होता है। यह पुण्यप्रद शुभ सप्तमी 1000 ब्रह्म हत्या और 100 भ्रूण हत्या के पापों का नाश करने के लिए समर्थ कही जाती है। जो मनुष्य इस व्रत विधि को पढ़ता अथवा 2 घड़ी तक सुनता है तथा प्रसंगवश दिए जाते हुए दान को देखता है, वह भी इस लोक में समस्त पापों से विमुक्त होकर परलोक में विद्याधरों के अधिनायक पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य उपर्युक्त 7 विधानों से युक्त इस सप्तमी व्रत का 7 वर्षों तक अनुष्ठान करता है, वह क्रमशः सातों लोकों का अधिपति होकर अंत में भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में शुभ सप्तमी व्रत नामक 80वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 81वां अध्याय विशोक द्वादशी व्रत की विधि। मनु ने पूछा, भगवन, इस भूतल पर कौन ऐसा उपवास या व्रत है जो मनुष्य के अभिष्ट वस्तुओं के वियोग से उत्पन्न शोक समूह से उद्धार करने में समर्थ, धन संपत्ति की वृद्धि करने वाला और संसार भय का नाशक है? मत्स्य भगवान ने कहा, राजऋषि, तुमने जिस व्रत के विषय में प्रश्न किया है, यह समस्त जगत को प्रिय तथा इतना महत्वशाली है कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यद्यपि इंद्र, असुर और मानव भी उसे नहीं जानते, तथापि तुम जैसे भक्तिमान के प्रति मैं अवश्य इसका वर्णन करूंगा। उस पुण्यप्रद व्रत का नाम विशोक द्वादशी व्रत है। विद्वान व्रती को अश्वनी मास के में दशमी तिथि को अल्प आहार करके नियम पूर्वक इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। पुनः एकादशी के दिन व्रती मानव उत्तराभिमुख हो अथवा पूर्वाभिमुख बैठकर दातून करे, फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर निराहार रहकर भगवान केशव और लक्ष्मी की विधि पूर्वक भली भांति पूजा करे और दूसरे दिन भोजन करूंगा ऐसा नियम लेकर रात्रि में शयन करे। प्रातः काल उठकर सर्वौषधि और पंचगव्य मिले हुए जल से स्नान करे तथा श्वेत वस्त्र और श्वेत पुष्पों की माला धारण करके भगवान विष्णु की कमल पुष्पों द्वारा पूजा करे।
पूजन की विधि इस प्रकार है। विशोकाय नमः से दोनों चरणों का, वरदाय नमः से दोनों जंघाओं का, श्रीशाय नमः से दोनों जानुओं का, जलशायने नमः से दोनों उरुओं का, कंदर्पाय नमः से गृह प्रदेश का, माधवाय नमः से कटी प्रदेश का, दामोदराय नमः से उदर का, विपुलाय नमः से दोनों पार्श्व भागों का, पद्मनाभाय नमः से नाभि का, मनमथाय नमः से हृदय का, श्रीधराय नमः से विष्णु के वक्ष स्थल का, मधुजीते नमः से दोनों हाथों का, चक्रणे नमः से बाईं भुजा का, गदीने नमः से दाहिनी भुजा का, वेंकुटाय नमः से वेंकुट का, यज्ञ मुखाय नमः से मुख का, अशोक निधे नमः से नासिका का, वासुदेवाय नमः से दोनों नेत्रों का, वामनाय नमः से ललाट का, हरे नमः से दोनों बोहों का, माधवाय नमः से बालों का, विश्वरूपणे नमः से किरीट का और सर्वात्मन नमः से सिर का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार हर्षपूर्वक फल पुष्प माला और चंदन आदि से भगवान गोविंद का पूजन करने के पश्चात मंडल बनाकर वेदी का निर्माण कराएं। वह वेदी 20 उंगल लंबी, चौड़ी, चारों ओर से चौकोर, उत्तर की ओर ढालू, चिकनी, सुंदर और 3 और वर्प परिधि से युक्त हो। वह वर्प 3 अंगुल ऊंचे और 2 अंगुल चौड़े होने चाहिए। वेदी के ऊपर 8 अंगुल की दीवार बनाई जाए। तत्पश्चात बुद्धिमान व्रती सूप में नदी की बालुका से लक्ष्मी की मूर्ति अंकित करे और उस सूप को वेदी पर रखकर देव्यै नमः, शांतायै नमः, लक्ष्म्यै नमः, श्रेयै नमः, पुष्टे नमः, तुष्टे नमः, वृष्टे नमः, हर्ष्टे नमः के उच्चारण पूर्वक लक्ष्मी की अर्चना करें और यूं प्रार्थना करें। विशोका, लक्ष्मी देवी मेरे दुखों का नाश करें। विशोका मेरे लिए वरदायिनी हो। विशोका मुझे धन संपत्ति दें और विशोका का मुझे संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करें। तदंतर श्वेत वस्त्रों से सूप को परिवेष्टित कर नाना प्रकार के फलों, वस्त्रों और स्वर्ण में कमल से लक्ष्मी की पूजा करें। चतुर्व्रती सभी रात्रियों में कुशदक पान करें और सारी रात नाच गान आदि का आयोजन करावें। 3 प्रहर रात व्यतीत होने पर व्रती मनुष्य स्वयं नींद त्याग कर उठ पड़े और अपनी शक्ति के अनुसार शैया पर सोते हुए 3 या 1 द्विज दंपति के पास जाकर वस्त्र, पुष्प माला और चंदन आदि से जलशायिने नमोस्ते, जलशाही भगवान को नमस्कार है, यूं कहकर उनकी पूजा करें। इस प्रकार रात में गीत वाद आदि कराकर जागरण करें और प्रातः काल स्नान कर पुनः द्विज दंपति का पूजन करें और कृपणता छोड़कर अपनी सामर्थ्य के अनुकूल उन्हें भोजन करावें। फिर स्वयं भोजन करके पुराणों की कथाएं सुनते हुए वह दिन व्यतीत करे। प्रत्येक मास में इसी विधि से सारा कार्य संपन्न करना चाहिए। इस प्रकार व्रत की सप्तमी के अवसर पर गद्दा, चादर, तकिया आदि उपकरणों से युक्त एक सुंदर शैया गुणधेनु के साथ दान करके यूं प्रार्थना करें। देवेश, जिस प्रकार लक्ष्मी आपका परित्याग करके अन्यत्र नहीं जाती, उसी प्रकार मुझे सदा सौंदर्य, निरोगता और निशोकता प्राप्त हो। जैसे लक्ष्मी कहीं भी आपसे युक्त होकर नहीं प्रकट होती, वैसे ही मुझे भी विशोकता और भगवान केशव के प्रति उत्तम भक्ति प्राप्त हो। वैभव की अभिलाषा रखने वाले व्रती को इस मंत्र के उच्चारण के साथ गुण धेनु सहित शैया और लक्ष्मी सहित सूप दान कर देना चाहिए। इस व्रत में कमल, करवीर, कनेर, बाण, नील कुसुम या अगस्त्य वृक्ष का पुष्प, ताजा बिना कुमलाया हुआ कुमकुम, केतकी, केवड़ा, सिंधुवार,
मल्लिका, गंध पाटला, कदम्ब, कुब्जक और जाति ये पुष्प सदा प्रशस्त माने गए हैं। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में विशोक द्वादशी व्रत नामक 81वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 82वां अध्याय गुणधेनु के दान की विधि और उसकी महिमा। मनु ने पूछा, जगतपते, अब आप मुझे अभी विशोक द्वादशी के प्रसंग में निर्दिष्ट गुणधेनु का विधान बतलाइए, साथ ही उस गुणधेनु का कैसा रूप होता है और उसे किस मंत्र का पाठ करके दान करना चाहिए, यह भी बतलाने की कृपा कीजिए। मत्स्य भगवान ने कहा, राजऋषि, इस लोक में गुणधेनु के विधान का जो रूप है और उसका दान करने से जो फल प्राप्त होता है, उसका मैं अब वर्णन कर रहा हूँ। वह समस्त पापों का विनाशक है। गोबर से लिपि पुती भूमि पर सब ओर से कुश बिछाकर उस पर 4 हाथ लंबा काला मृग चर्म स्थापित कर दे, जिसका अग्रभाग पूर्व दिशा की ओर हो। उसी प्रकार एक छोटे मृग चर्म में बछड़े की कल्पना करके उसी के निकट रख दे। फिर उसमें पूर्वाभिमुख और उत्तर पैर वाली सवत्सा गौ की कल्पना करनी चाहिए। 4 भार गुड़ से बनी हुई गुड़ धेनु सदा उत्तम मानी गई है। उसका बछड़ा 1 भार गुड़ का बनना चाहिए। 2 भार गुड़ की बनी हुई धेनु मध्यम कही गई है। उसका बछड़ा आधा भार गुड़ का होना चाहिए। 1 भार गुड़ की बनी धेनु कनिष्ठा होती है। उसका बछड़ा चौथाई भार गुड़ का बनता है। तात्पर्य यह है कि अपने ग्रह की संपत्ति के अनुसार इस गौ का निर्माण कराना चाहिए। इस प्रकार गौ और बछड़े की कल्पना करके उन्हें श्वेत एवं महीन वस्त्र से आच्छादित कर दे। फिर घी से उसके मुख की सीप से, कानों की गन्ने से, पैरों की श्वेत मोती से, नेत्रों की श्वेत सूत से, नाड़ियों की श्वेत कंबल से, गल कंबल की लाल रंग से, जीवा की पीठ की लाल रंग के चिन्ह से पीठ की, श्वेत रंग के ग्रह मृग पुष्प के बालों से रुएं की, मूंगे से दोनों बाहों की, मक्खन से दोनों के स्तनों की, रेशम के धागे से पूंछ की, कांसा से दोहिने की, इंद्रनील मणि से आंखों की तारिकाओं की, सिंग के स्वर्ण से सिंग के आभूषणों की, चांदी से खुरों की और नाना प्रकार के फलों से नासा पटों की रचना कर धूप दीप आदि द्वारा उनकी अर्चना करने के पश्चात यूं प्रार्थना करें, जो समस्त प्राणियों तथा देवताओं में निवास करने वाली लक्ष्मी है, धेनु रूप से वही देवी मुझे शांति प्रदान करे। जो सदा शंकर जी के वाम भाग में विराजमान रहती हैं तथा उनकी प्रिय पत्नी है, वह रुद्राणी देवी धेनु रूप से मेरे पापों का विनाश करे। जो लक्ष्मी विष्णु के वक्ष स्थल पर विराजमान है, जो स्वाहा रूप से अग्नि की पत्नी है तथा जो चंद्र सूर्य और इंद्र की शक्ति रूपा है, वे ही धेनु रूप से मेरे लिए संपत्ति दायिनी हो। जो ब्रह्मा की लक्ष्मी है, जो कुबेर की लक्ष्मी है तथा जो लोकपालों की लक्ष्मी है, वे धेनु रूप से मेरे लिए वरदायिनी हो। जो लक्ष्मी प्रधान पितरों के लिए स्वधा रूपी है, जो यज्ञ भोजी अग्नियों के लिए स्वाहा रूपा है, स्वधा रूपा है, जो यज्ञ भोजी अग्नियों के लिए स्वाहा रूपा है, समस्त पापों को हरने वाली वे ही धेनु रूपा है। अतः मुझे शांति प्रदान करें। इस प्रकार उस गौ धेनु को आमंत्रित कर उसे ब्राह्मण को निवेदित कर दे। यही विधान घृत तिल आदि संपूर्ण धेनुओं के दान के लिए कहा जाता है। नरेश्वर, अब जो 10 पाप विनाशिनी गौएं बतलाई जाती हैं, उनका नाम और स्वरूप बतला रहा हूं।
पहली गुड़ धेनु, दूसरी घृत धेनु, तीसरी तिल धेनु, चौथी नल धेनु, पांचवी सुप्रसिद्ध क्षीर धेनु, छठी मधु धेनु, सातवीं शक्रा धेनु, आठवीं दधी धेनु, नवीं रस धेनु और 10वीं स्वरूपतः प्रत्यक्ष धेनु है। द्रव्य बहने वाले पदार्थों से बनने वाली गौओं का स्वरूप घट है और अद्रव्य पदार्थों से बनने वाली गौओं का उन उन पदार्थों की राशि है। इस लोक में कुछ मानव स्वर्ण धेनु की तथा अन्य महर्षि गण नवनीत मक्खन और रत्नों से भी गौ की रचना की इच्छा करते हैं, परंतु सभी के लिए यही विधान है कि ये ही सामग्रियां भी हैं। सदा पर्व पर्व पर अपनी श्रद्धा के अनुसार मंत्रोच्चारण पूर्वक आवाहन सहित इन गौओं का दान करना चाहिए, क्योंकि ये सभी भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाली हैं। इस प्रकार गुण धेनु के वर्णन प्रसंग से मैंने सभी धेनुओं का वर्णन कर दिया। ये सभी संपूर्ण यज्ञों का फल प्रदान करने वाली कल्याणकारिणी और पापहारिणी है। चूंकि इस लोक में विशोक द्वादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है, इसीलिए उसका अंग होने के कारण गुणधेनु भी प्रशस्त मानी गई है। उत्तरायण और दक्षिणायन के दिन पुण्यप्रद विषुवयोग व्यातिप योग तथा सूर्य चंद्र के ग्रहण आदि पर्वों पर इन गुणधेनु आदि गौओं का दान करना चाहिए। यह विशोक द्वादशी पुण्यदायिनी पापहारिणी और मंगलकारिणी है। इसका व्रत करके मनुष्य विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाता है तथा इस लोक में सौभाग्य, निरोगता और दीर्घायु का उपभोग करके मरने पर श्री हरि का स्मरण करता है, वह विष्णु लोक को चला जाता है। धर्मज्ञ नरेश, उसे 9 अरब 18 हजार वर्षों तक शोक, दुख और दुर्गति की प्राप्ति नहीं होती, अथवा जो स्त्री नित्य नाच गान में तत्पर रहकर इस विशोक द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करती है, उसे भी वही पूर्वोक्त फल प्राप्त होता है। राजन, इसीलिए वैभव की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उत्कृष्ट भक्ति के साथ श्री हरि के समक्ष नित्य निरंतर गायन वादन का आयोजन करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य इस व्रत विधान को पढ़ता अथवा श्रवण करता है एवं मधुर, मूर और नरक नामक राक्षसों के शत्रु श्री हरि के पूजन को भली भांति देखता है तथा वैसा करने के लिए लोगों को सम्मित सम्मिलित करता देता है सम्मति देता है, वह इंद्रलोक में वास करता है और एक कल्प तक देवगणों द्वारा पूजित होता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में विशोक द्वादशी व्रत नामक 82वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 83वां अध्याय पर्वत दान के 10 भेद, धान्य शेल के दान की विधि और उसका महात्म्य। नारद जी ने पूछा, भगवान, अब मैं विविध दानों के उत्तम महात्म्य को श्रवण करना चाहता हूँ, जो देवगणों एवं ऋषि समूहों द्वारा पूजित और परलोक में अक्षय फल देने वाला है। उमापति ने कहा, मुनि पुंडव, मैं मेरु पर्वत दान के 10 भेदों को बतला रहा हूँ, जिनका दान करने से मनुष्य देव पूजित लोकों को प्राप्त करता है। उसे इस लोक में जिस फल की प्राप्ति होती है वह वेदों और पुराणों के अध्ययन से, यज्ञ अनुष्ठान से और देव मंदिर आदि के निर्माण से भी नहीं प्राप्त होता। इसीलिए अब मैं पर्वतों के क्रम से उनके विधान का वर्णन कर रहा हूँ। उनके नाम है, पहला धान्य शैल, दूसरा लवणाचल, तीसरा गुड़ाचल, चौथा हेम पर्वत, पांचवा तिल शैल, छठा करपास पर्वत, सातवां घृत शैल, आठवां रत्न शैल, नवां रजत शैल और 10वां शक्राचल। इनका विधान यथार्थ रूप से क्रमशः बतला रहा हूँ। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के समय
पुण्यमय विषुप योग के में व्यतिपात योग में ग्रहण के समय सूर्य अथवा चंद्रमा के अदृश्य हो जाने पर शुक्ल पक्ष की तृतीया, द्वादशी अथवा पूर्णिमा तिथि के दिन विवाह उत्सव और यज्ञ के अवसरों पर तथा पुण्यप्रद शुभ नक्षत्र के योग में विद्वान दाता को शास्त्र आदेशानुसार विधि पूर्वक धान्य शेल आदि पर्वत दानों को करना चाहिए। इसके लिए तीर्थों में, देव मंदिरों में, गौशाला में अथवा अपने घर में आंगन में ही भक्ति पूर्वक विधि विधान के साथ एक चौकोर मंडप का निर्माण करावे। उसमें उत्तर और पूर्व दिशा में 2 दरवाजे हों और उसकी भूमि पूर्वोक्त दिशा में ढालू हो। उस मंडप की गोबर से लिपी पुती भूमि पर कुश बिछाकर उसके बीज में विश्वकंभ पर्वत सहित देह पदार्थ की पर्वताकार राशि लगा दें। इस विषय में 1000 द्रोण अन्न का पर्वत उत्तम, 500 द्रोण का मध्यम और 300 द्रोण का कनिष्ठ माना जाता है। महान धान्य राशि से बने हुए मेरु पर्वत को मध्य में 3 स्वर्णमय वृक्षों से युक्त कर पूर्व दिशा में मोती और हीरे से, दक्षिण दिशा में गोमेद और पुष्पराग पुखराज से, पश्चिम दिशा में गुरुत्मत पन्ना और नीलम मणि से, उत्तर दिशा में वैदुर्य और पद्मराग मणि से तथा चारों ओर चंदन के टुकड़ों और मूंगे से सुशोभित कर दें। उसे लताओं से परिवेष्टित तथा सीपी के शिलाखंडों से सुसज्जित कर दिया जाए। पुनः यजमान गर्वरहित होकर अनेकों द्विज समूहों के साथ उस पर्वत के मूर्धा स्थान पर ब्रह्मा, भगवान विष्णु, शंकर और सूर्य की स्वर्णमयी मूर्ति स्थापित करें। उसमें चांदी के 4 शिखर बनाए जाएं, जिनके नितंब भाग भी चांदी के ही बने हो। उसी प्रकार चारों दिशाओं में गन्ना और बांस से ढकी हुई कंदराएं तथा घी और जल के झरने भी बनाए जाएं। पुनः पूर्व दिशा में श्वेत वस्त्रों से, दक्षिण दिशा में पीले वस्त्रों से, पश्चिम दिशा में चितकबरे वस्त्रों से और उत्तर दिशा में लाल वस्त्रों से बादलों की पंक्तियां बनाई जाएं। फिर चांदी के बने हुए महेंद्र आदि 8 लोकपालों को क्रमशः स्थापित करें और उस पर्वत के चारों ओर अनेकों प्रकार के फल, मनोरम पुष्पमालाएं और चंदन भी रख दें। उसके ऊपर पंचरंगा चंदोवा लगा दें और उसे लिखे हुए श्वेत पुष्पों से विभूषित कर दें। इस प्रकार श्रेष्ठ अमरशैल सुमेरु गिरी की स्थापना कर उसके चतुरांश से उसकी चारों दिशाओं में क्रमशः निष्कंभ मर्यादा पर्वतों की स्थापना करनी चाहिए। ये सभी पुष्प और चंदन से सुशोभित हों। पूर्व दिशा में यव से मंद्राचल का आकार बनावें। उसके निकट अनेकों प्रकार के फलों की कतारें लगा दें। उसे कनक भद्र, देवदारू और कदम्ब वृक्षों के चिन्हों से सुशोभित कर दें। उस पर कामदेव की स्वर्णमयी प्रतिमा स्थापित कर दें। फिर उसे अपनी शक्ति के अनुसार चांदी के बने हुए वन और दूध निर्मित अरुणोद नामक सरोवर से सुशोभित कर दें। तत्पश्चात वस्त्र, पुष्प और चंदन आदि से उसे भरपूर सुसज्जित कर देना चाहिए। दक्षिण दिशा में गेहूं की राशि से गंधमादन की रचना करनी चाहिए। उसे स्वर्ण पात्र से सुशोभित कर दें। उस पर यज्ञपति की स्वर्णमयी मूर्ति स्थापित कर दें और उसे वस्त्रों से परिवेष्टित कर दें। फिर उसे घी के सरोवर और चांदी के वन से सुशोभित कर देना चाहिए। पश्चिम दिशा में अनेकों सुगंधित पुष्पों, स्वर्णमय पीपल वृक्ष और स्वर्ण निर्मित हंस से युक्त तिलाचल की स्थापना करनी चाहिए। उसी प्रकार उसे भी वस्त्र से परिवेष्टित तथा चांदी के पुष्पवन से सुशोभित कर दें। उसके अग्रभाग में दही से सितोद सरोवर की भी रचना कर दें। इस प्रकार उस
विपुल शैल की स्थापना करके उत्तर दिशा में उड़द से सुपार्श नामक पर्वत की स्थापना करें, उसे भी सुंदर वस्त्र और पुष्पों से सुसज्जित कर दें। उसके शिखर पर स्वर्ण में वट वृक्ष रख दें और सुवर्ण निर्मित गौ से सुशोभित कर दें। इसी उसी प्रकार मधु से बने हुए भद्रसर नामक सरोवर और चमकीली चांदी से निर्मित वन से संयुक्त कर देना चाहिए। तत्पश्चात पूर्व दिशा में 1 हाथ लंबा चौड़ा और गहरा कुंड बनाकर तिल यव घी समिधा और कुशों द्वारा 4 श्रेष्ठ ब्राह्मणों से हवन करावें। वे सभी ब्राह्मण वेदों और पुराणों के ज्ञाता, जितेंद्रिय, अनिघ चरित्रवान और स्वरूप हो। रात में मधुर शब्द से गायन और तुरही आदि वादों का वादन कराते हुए जागरण करना चाहिए। अब मैं इन पर्वतों से आवाहन का प्रकार बतला रहा हूं, उन्हें इस प्रकार आवाहित करें। अमर पर्वत, तुम समस्त देवगणों के निवास स्थान और रत्नों की निधि हो। मैंने परम भक्ति के साथ तुम्हारी पूजा की है, इसीलिए तुम हमारे घरों में स्थित विरुद्ध भाव अर्थात वैर भाव को शीघ्र ही नष्ट कर दो। हमारे कल्याण का विधान करो और हमें श्रेष्ठ शांति प्रदान करो। सनातन तुम ही ब्रह्मा, भगवान विष्णु, शंकर और सूर्य हो तथा मूर्त, साकार और अमूर्त निराकार से परे संसार के बीज कारण रूप हो। अतः हमारी रक्षा करो, चूंकि तुम लोकपालों, विश्वमूर्ति, भगवान विष्णु, रुद्र, सूर्य और वसुओं के निवास स्थान हो। इसीलिए मुझे शांति प्रदान करो, क्योंकि तुम देवताओं, देवांगनाओं और शिवजी से अशून्य अर्थात संयुक्त रहते हो। इसीलिए इस निखिल दुखों से भरे हुए संसार सागर से मेरा उद्धार करो। इस प्रकार उस मेरुगिरी की अर्चना करने के पश्चात मंदराचल की पूजा करनी चाहिए। मंदराचल, चूंकि तुम चेत्ररथ नामक वन और भद्राश्व नामक वर्ष से सुशोभित हो, इसीलिए शीघ्र ही मेरे लिए तुष्टि कारक बनो। गंधमादन, चूंकि तुम जम्बू द्वीप से शिरोमणि के समान सुशोभित और गंधर्वों के वनों की शोभा से संपन्न हो, इसीलिए मेरी कीर्ति को सुदृढ़ रख कर दो। विपुल, चूंकि तुम केतुमाल वर्ष और वेभ्राज नामक वन से सुशोभित हो और तुम्हारे शिखर पर स्वर्ण में पीपल का वृक्ष विराजमान है, इसीलिए तुम्हारी कृपा से मुझे निश्चला पुष्टि प्राप्त हो। कुपार्श्व, क्योंकि तुम उत्तर कुरुवर्ष और सावित्री नामक वन से नित्य शोभित हो रहे हो, अतः मुझे अक्षय लक्ष्मी प्राप्त प्रदान करो। इस प्रकार उन सभी पर्वतों को आमंत्रित करके पुनः निर्मल प्रभात होने पर स्नान आदि से निवृत्त हो बीच वाला श्रेष्ठ पर्वत गुरु यज्ञ कराने वाले को दान कर दें। मुने इसी प्रकार क्रमशः विष्कंभ पर्वतों को ऋत्विजों को दान कर देना चाहिए। नारद, इसके बाद 24, 10, 9, 8, 7 अथवा 5 गौ दान करने का विधान है। यदि यजमान निर्धन हो तो वह एक ही दुधारू कपिला गौ गुरु को दान कर दे। सभी पर्वत दानों के लिए यही विधि कही गई है। उनके पूजन में ग्रहों, लोकपालों और ब्रह्मा आदि देवताओं के वे ही मंत्र हैं और वे ही सामग्रियां भी मानी गई हैं। सभी पर्वत पूजनों में उनके मंत्रों के उच्चारण पूर्वक हवन करना चाहिए। यजमान को सदा व्रत में उपवास करना चाहिए। यदि असमर्थ हो तो रात में एक बार भोजन किया जा सकता है। नारद, अब तुम सभी पर्वत दानों की विधि दान काल में
प्रयुक्त होने वाले मंत्र और उन दानों से प्राप्त होने वाला जो फल है वह सब क्रमशः सुनो। दान देते समय धान्य शैल से यूं प्रार्थना करनी चाहिए, पर्वत श्रेष्ठ, अन्न को ही ब्रह्म कहा जाता है क्योंकि अन्न में प्राणियों के प्राण प्रतिष्ठित हैं। अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं। अन्न से जगत वर्तमान है, इसीलिए अन्न ही लक्ष्मी है। अन्न ही भगवान जनार्दन है। इसीलिए धान्य शैल के रूप से तुम मेरी रक्षा करो। जो मनुष्य उपर्युक्त विधि से धान्य में पर्वत का दान करता है वह 100 मनवंतर से भी अधिक काल तक देवलोक में प्रतिष्ठित होता है। अप्सराओं और गंधर्वों द्वारा व्याप्त सुंदर विमान से वह स्वर्ग लोक में जाता है और उनके द्वारा पूजित होता है। पुनः पुण्य श्रेय होने पर वह इस लोक में निस्संदेह राजाधिराज होता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में दान महात्म्य नामक 83वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 84वां अध्याय लवणाचल के दान की विधि और उसका महात्म्य। ईश्वर ने कहा, नारद, अब मैं श्रेष्ठ लावणाचल के दान की विधि बतला रहा हूँ, जिसका दान करने से मनुष्य शिव संयुक्त लोकों को अर्थात शिव लोकों को प्राप्त करता है। 16 द्रोण नमक से लवणाचल बनाना चाहिए क्योंकि यही उत्तम है। उसके आधे 8 द्रोण से मध्यम और 4 द्रोण से बना हुआ अधम माना गया है। निर्धन मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार एक द्रोण से कुछ अधिक का बनवाना चाहिए। इसके अतिरिक्त पर्वत परिमाण में चौथाई द्रोण से पृथक पृथक 4 निष्कंभ पर्वतों का निर्माण कराना उचित है। ब्रह्मा आदि देवताओं के पूजन का विधान सदा पूर्ववत होना चाहिए। उसी प्रकार सभी स्वर्ण में लोकपालों के स्थापन का विधान है। पहले की तरह उसमें भी कामदेव आदि देवों और सरोवरों का निर्माण कराना चाहिए। रात में जागरण भी करना चाहिए। अब दान मंत्रों को सुनो। पर्वत श्रेष्ठ, क्योंकि यह नमक रूप रस सौभाग्य सरोवर से प्रादुर्भूत हुआ है, इसीलिए उसके दान से तुम मेरी रक्षा करो। क्योंकि सभी प्रकार के अन्न एवं रस नमक के बिना उत्कृष्ट नहीं होते अर्थात स्वादिष्ट नहीं लगते, तथा तुम शिव और पार्वती को सदा परम प्रिय हो। अतः मुझे शांति प्रदान करो, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुए हो और आरोग्य से वृद्धि करने वाले हो। इसीलिए तुम पर्वत रूप से मेरा संसार सागर से उद्धार करो। जो मनुष्य उपर्युक्त विधि से लवण पर्वत का दान करता है वह एक कल्प तक पार्वती लोक में निवास करता है और अंत में परम गति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में लवणाचल कीर्तन नामक 84वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 85वां अध्याय गुण पर्वत दान की विधि और उसका महात्म्य। ईश्वर ने कहा, नारद, अब मैं उस उत्तम गुण पर्वत के दान की विधि बतला रहा हूं, जिसका दान करने से धनी मनुष्य देव पूजित हो स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेता है। 10 भार गुण से बना हुआ गुण पर्वत उत्तम, 5 भार से बना हुआ मध्यम और 30 भार से बना हुआ कनिष्ठ कहा जाता है। स्वल्प वित्त वाला मनुष्य इसके आधे परिमाण से भी काम चला सकता है। इसमें भी देवताओं का आमंत्रण, पूजन, स्वर्ण में वृक्ष देव पूजन, विष्कंभ पर्वत सरोवर वन देवता हवन, जागरण और लोकपालों की स्थापना आदि धान्य पर्वत की ही भांति करना चाहिए। इस प्रकार यह मंत्र उच्चारण करें।
जिस प्रकार देवगणों में ये विश्वात्मा जनार्दन, वेदों में सामवेद, योगियों में महादेव, समस्त मंत्रों में ओमकार और नारियों में पार्वती श्रेष्ठ है, उसी प्रकार रसों में इशु रस सदा श्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए गुण पर्वत तुम मुझे उत्कृष्ट लक्ष्मी प्रदान करो। गुण पर्वत, चूंकि तुम सौभाग्यदायिनी पार्वती के भ्राता और निवास स्थान हो, अतः मुझे शांति प्रदान करो। जो मनुष्य उपरयुक्त विधि के अनुसार गुण पर्वत का दान करता है, वह गंधर्वों द्वारा पूजित होकर गौरी लोक में प्रतिष्ठित होता है तथा 100 कल्प व्यतीत होने पर दीर्घायु एवं निरोगता से संपन्न होकर भूतल पर जन्म ग्रहण करता है और शत्रुओं के लिए अजय होकर सातों द्वीपों का अधीश्वर होता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में गुण पर्वत कीर्तन नामक 85वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 86वां अध्याय स्वर्णाचल के दान की विधि और उसका महात्म्य। ईश्वर ने कहा, नारद, अब मैं पापहारी एवं श्रेष्ठ स्वर्णाचल का वर्णन कर रहा हूँ, जिसका दान करने से मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। 1000 पल का स्वर्णाचल उत्तम, 500 पल का मध्यम और 250 पल का अधम साधारण माना गया है। अल्प वित्त वाला भी अपनी शक्ति के अनुसार गर्भ रहित होकर एक पल से कुछ अधिक सोने का पर्वत बनवा सकता है। मुनि श्रेष्ठ, शेष सारे कार्यों का विधान धान्य पर्वत की भांति ही करना चाहिए। उसी प्रकार विष्कंभ पर्वतों की भी स्थापना कर उन्हें ऋत्विजों को दान करने का विधान है। प्रार्थना मंत्र इस प्रकार है, शिरोचय, तुम ब्रह्म के बीज रूप हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारे गर्भ में ब्रह्मा स्थित रहते हैं, अतः तुम्हें प्रणाम है। तुम अनंत फल के दाता हो, इसीलिए मेरी रक्षा करो। जगतपति पर्वतोत्तम, तुम अग्नि की संतान और जगदीश्वर शिव की तेज स्वरूप हो, अतः स्वर्णाचल के रूप से मेरा पालन करो। जो मनुष्य उपयुक्त विधि से स्वर्णाचल का दान करता है, वह परम आनंददायक ब्रह्मलोक में जाता है और वहां 100 कल्पों तक निवास करने के पश्चात परम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में स्वर्णाचल कीर्तन नामक 86वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 87वां अध्याय तिलशेल के दान की विधि और उसका महात्म्य। ईश्वर ने कहा, नारद, इसके बाद मैं तिलशेल का वर्णन कर रहा हूं, जिसका विधि पूर्वक दान करने से मनुष्य सनातन विष्णु लोक को प्राप्त होता है। विप्रवर, इस 10 द्रोण तिल का बना हुआ तिलशेल उत्तम, 5 द्रोण का मध्यम और 3 द्रोण का कनिष्ठ बतलाया गया है। उसके चारों दिशाओं में निष्कंभ पर्वतों की स्थापना तथा अन्यान्य सारा कार्य पूर्ववर्त करना चाहिए। मुनि गंडव, अब मैं दान के मंत्रों को यथार्थ रूप से बतला रहा हूँ। क्योंकि मधु दैत्य के वध के समय भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुए पसीने की बूंदों से तिल, कुश और उड़द की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए तुम इस लोक में मुझे शांति प्रदान करो। शैलेंद्र, तिलाचल चूंकि देवताओं के हव्य और पितरों के कव्य दोनों में सम्मिलित होकर तिल ही सब ओर से भूत प्रेतादि से रक्षा करता है, इसीलिए तुम मेरा भव सागर से उद्धार करो। तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार आमंत्रित कर जो मनुष्य श्रेष्ठ तिलाचल का दान करता है, वह पुनरागमन रहित विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। उसे इस लोक में दीर्घायु की प्राप्ति होती है। वह पुत्र और पौत्रों को
प्राप्त कर उनके साथ आनंद मनाता है तथा अंत में देवताओं, गंधर्वों और पितरों द्वारा पूजित होकर स्वर्ग लोक को चला जाता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में तिलाचल कीर्तन नामक 87वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। 88वां अध्याय कर्पासराचल के दान की विधि और उसका महात्म्य। ईश्वर ने कहा, नारद, इसके पश्चात मैं कर्पासाचल का वर्णन कर रहा हूं, जिसका दान करने से मनुष्य धन वाला परम पद को प्राप्त कर लेता है। इस लोक में 20 भार रुई से बना हुआ कर्पास पर्वत उत्तम, 10 भार से बना हुआ मध्यम और 4-5 भार से बना हुआ अधम साधारण कहा गया है। अल्प संपत्ति वाला मनुष्य कृपणता छोड़कर एक बार कपास से बने हुए पर्वत का दान कर सकता है। मुनि श्रेष्ठ, धान्य पर्वत की भांति सारी सामग्री एकत्र कर रात्रि में व्यतीत होने पर प्रातः काल उसे दान करने का विधान है। उस समय ऐसा मंत्र उच्चारण करना चाहिए। कर्पासाचल, क्योंकि इस लोक में तुम्ही सदा सभी लोगों के शरीर में आच्छादन हो, इसीलिए तुम्हें नमस्कार है। तुम मेरे पाप समूह का विनाश कर दो। इस प्रकार जो मनुष्य सदा भगवान शिव के सन्निधान में कर्पासाचल का दान करता है, वह एक कल्प तक रुद्रलोक में निवास करने के पश्चात भूतल पर राजा होता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में कर्पासल शैल कीर्तन नामक 88वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। 89वां अध्याय घृताचल के दान की विधि और उसका महात्म्य। ईश्वर ने कहा, नारद, इसके बाद में दिव्य तेज से संपन्न अमृतमय और महान से महान पापों के विनाशक श्रेष्ठ घृताचल का वर्णन कर रहा हूं। 20 घड़े घी से बना हुआ घृताचल उत्तम, 10 से मध्यम और 5 से अधम साधारण कहा गया है। अल्प वित्त वाला भी यदि करना चाहे तो वह 2 ही घड़े घृत से विधि पूर्वक घृताचल की रचना करके दान कर सकता है। पुनः उसके चतुर्थांश से विषकंभ पर्वतों की भी कल्पना करनी चाहिए। उन सभी घड़ों के ऊपर अग्नि चावल से परिपूर्ण पात्र रखा जाए और उन्हें विधि पूर्वक शोभा का ध्यान रखते हुए एक के ऊपर एक रखकर ऊंचा कर दिया जाए। उन्हें श्वेत वस्त्रों से परिवेष्टित कर दिया जाए और उनके निकट गन्ना और फल आदि रख दिए जाएं। उसमें शेष सारा विधान धान्य पर्वत की ही भांति बतलाया गया है। देवताओं की स्थापना, हवन और देवार्चन भी उसी प्रकार करना चाहिए। रात्रि के व्यतीत होने पर प्रातः काल यजमान शांत मन से वह घृताचल गुरु को निवेदित कर दे। उसी प्रकार निष्कंभ पर्वतों को ऋत्विजों को दान कर देने का विधान है। इस समय इस अर्थ वाले मंत्र का पाठ करना चाहिए। चूंकि अमृत और अग्नि के संयोग से घृत उत्पन्न हुआ है, इसीलिए अग्नि स्वरूप विश्वात्मा शंकर इस व्रत से प्रसन्न हो। क्योंकि ब्रह्म तेजो में है और घी में विद्यमान है, ऐसा जानकर तुम घृत पर्वत रूप से रात दिन हमारी रक्षा करो। जो मनुष्य उपर्युक्त विधि से इस श्रेष्ठ घृताचल का दान करता है, वह महापापी होने पर भी शिवलोक को प्राप्त होता है। वहां वह हंस और सारस पक्षियों की चित्रकारी, शूद्र घंटिका, किंकणी जाल से सुशोभित तथा विमान पर आरूढ़ होकर अप्सराओं, सिद्धों और विद्याधरों से
घिरा हुआ पितरों के साथ प्रलय काल तक विहार करता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में घृताचल कीर्तन नामक 89वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम। अब कथा को विराम दिया जाता है।